अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में नेशनलिटी लेना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपको बरतानिया में नेशनलिटी मिल जाती है तो भाई उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आज इस वीडियो में वही आपको बताऊंगा। तो भाई सबसे पहला बेनिफिट यह है कि आपके पास राइट टू लिव इन यूके फॉर एवर रहेगा, यानी आप यूके में जब तक चाहें रह सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ से नहीं निकालेगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। आपके पास राइट है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड कर सकते हैं, और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप बहुत सारे कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि यूरोप, अमेरिका और बहुत सारे कंट्रीज़। तीसरा फ़ायदा है फुल सिविक राइट्स आपको मिल जाते हैं, यानी आप वोट कर सकते हैं, आप पब्लिक फिगर पे इलेक्शंस में खुद भी खड़े होना चाहें तो हो सकते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है कि आपको NHS यानी कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सब की फ्री हो जाती हैं, यानी आपने कोई भी किसी किस्म का भी आपने हेल्थ सरचार्ज नहीं देना होता, आपको मेडिकल आपका सारा जो है वो फ्री हो जाता है। हाँ, लेकिन आप प्रिस्क्रिप्शन की जो मेडिसिन होती हैं वो डेफिनेटली वो उसका आपने पे करना होता है, लेकिन डॉक्टर की जो चेकअप हैं, जो टेस्ट हैं, जो इस तरह की सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ILR पे हैं, यानी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, यानी जिसको परमानेंट रेजिडेंस भी कहते हैं, तो तब भी आपने IHS यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करनी होती। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या वर्क परमिट में हैं तो फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है हर साल। नेक्स्ट ये है कि नो रिस्ट्रिक्शंस टू डू एनी वर्क, आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको 20 आवर्स अलाउ होता है, फिर उसके बाद डिपेंडेंट वीज़ा पे होते हैं उनको भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर आप वर्क परमिट पे Tier 2 वीज़ा पे होते हैं तब भी आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ये वाला काम नहीं कर सकते, आप अपनी फील्ड की जॉब कर सकते हैं। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में अगर आए हैं तो आपको स्किल वर्कर ही या शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन की ही जॉब करनी पड़ती है। स्टूडेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। इस तरह काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा में। लेकिन अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो भाई आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं रोक सकता। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, कोई जॉब करना चाहें तो कर सकते हैं, अपनी कंपनी खोलना चाहें कर सकते हैं। मतलब ये कि आप सब कुछ कर सकते हैं, हर किस्म का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब मर्जी यूके से बाहर जा सकते हैं, यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं, यूके से में वापस भी आ सकते हैं। लेकिन जो Tier 2 और ILR होता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप 180 डेज मैक्सिमम आउट रह सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप रहेंगे तो फिर अगर आप वापस आएंगे तो फिर आपको नेशनलिटी मिलने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो भाई जितना अरसा मर्जी जिधर मर्जी रह के आए, नो प्रॉब्लम। और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आपकी जॉब चली जाती है, आप डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं या किसी और टाइप के आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। और उन बेनिफिट्स में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं, उसको पब्लिक फंड्स कहते हैं। तो भाई पब्लिक फंड्स कोई भी और वीज़ा वाले जो लोग हैं वो क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ब्रिटिश सिटीजनशिप हैं तो आप बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।